एक रोमांचक कहानी जहां एक शातिर चोर और एक जांबाज पुलिस वाला आमने सामने हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक साधारण चोरी की वारदात है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? आइए जानते हैं। मुंबई की एक सुनसान गली, रात के 2 बजे। चारों तरफ सन्नाटा। एक काली हुंडई कार तेजी से एक सुनसान गली में आकर रुकती है। गाड़ी से एक लंबा चौड़ा आदमी उतरता है। रोनित सिंह, शहर का सबसे शातिर चोर। रोनित के हाथ में एक लैपटॉप है। स्क्रीन पर मुंबई के सबसे महंगे ज्वेलरी शोरूम का ब्लूप्रिंट है, राजा ज्वेलर्स। ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी चोरी होने वाली थी। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में बैठा है एसीपी करण मल्होत्रा। तेज दिमाग, कड़क स्वभाव और अपने दुश्मनों को खत्म करने का जुनून। वो जानता था कि रोनित कुछ बड़ा करने वाला है। आधी रात रोनित अपने गैंग के साथ ज्वेलरी शोरूम में घुसता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो तिजोरी खोलने लगता है, अलार्म बज उठता है। करण मल्होत्रा पहले से ही तैनात था। पुलिस की गाड़ियां शोरूम को चारों तरफ से घेर लेती हैं, लेकिन रोनित मुस्कुराता है। उसके पास भागने का रास्ता पहले से तैयार था। रोनित एक गुप्त सुरंग के रास्ते भाग निकलता है। जब तक पुलिस अंदर पहुंचती, वो शहर से बाहर निकल चुका होता। करण को अब गुस्सा आ चुका था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस बार रोनित को पकड़कर ही दम लेगा। जांच शुरू होती है। पुलिस को शोरूम के पास एक नकली पासपोर्ट मिलता है जिसमें अर्जुन वर्मा नाम लिखा होता है। करण समझ जाता है कि यह रोनित का कोई नया प्लान है। दूसरी तरफ रोनित अपने अगले मिशन की तैयारी कर रहा था। उसका अगला निशाना था शहर का सबसे बड़ा बैंक, जहां करोड़ों की रकम जमा थी। करण को एक मुखबिर से खबर मिलती है कि रोनित किसी बड़े बैंक डकैती की योजना बना रहा है। वो तुरंत अपनी टीम को तैयार करता है। रोनित बैंक में घुसने के लिए एक डिलीवरी बॉय का भेष बदलता है। उसे पता था कि बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे हैक करना है। करण पुलिस के साथ बैंक के बाहर तैनात था, लेकिन उसे यकीन था कि रोनित इस बार भी कोई चाल चलेगा। रोनित ने बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया। उसने ऐसा मास्टर प्लान बनाया था कि बिना कोई सबूत छोड़े सारा पैसा गायब हो सकता था। करण के पास एक अनजान नंबर से कॉल आती है। कॉल पर एक लड़की कहती है, अगर तुम रोनित को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें उसका अतीत जानना होगा। पुलिस जांच करती है और पता चलता है कि रोनित असल में एक पुलिस अधिकारी का बेटा था, जिसे एक भ्रष्ट नेता ने मरवा दिया था। करण को अब समझ आता है कि रोनित केवल पैसा चुराने के लिए नहीं, बल्कि किसी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। रोनित अपने सबसे बड़े मिशन पर निकलता है, देश के सबसे बड़े बैंक से 500 करोड़ रुपए चुराने का प्लान। लेकिन इस बार करण ने भी चालाकी दिखाई। वो पहले ही बैंक की सिक्योरिटी को बढ़ा चुका था। जैसे ही रोनित बैंक से बाहर निकलता है, करण उसका सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। रोनित तेज था, लेकिन करण का अनुभव भारी पड़ा। लेकिन तभी रोनित एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, मैं कोई आम चोर नहीं, मैं भ्रष्ट लोगों से लूट कर गरीबों को देता हूं। करण उलझन में पड़ जाता है। क्या वह एक अपराधी को पकड़कर कानून के हवाले करे या उसकी सच्चाई को समझे? रोनित पुलिस को चकमा देकर फिर से भाग जाता है, लेकिन जाते जाते करण के सामने एक फाइल छोड़ जाता है। फाइल में उन बड़े नेताओं और पुलिस अधिकारियों के नाम थे जो असली अपराधी थे। रोनित अब देश छोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले वह अपने आखिरी मिशन को पूरा करना चाहता था। करण को रोनित की योजना का पता चल जाता है और वह उसे रोकने निकलता है। आखिरी बार करण और रोनित का आमना सामना होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। करण उसे पकड़ने के बजाय जाने देता है। करण जानता था कि कानून के हिसाब से वह गलत कर रहा है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं रोनित की नीयत को लेकर सम्मान था। कुछ महीनों बाद खबर आती है कि भ्रष्ट नेताओं का पूरा रैकेट उजागर हो चुका है। लेकिन रोनित कहाँ है, कोई नहीं जानता। बस एक अफवाह है कि कोई शातिर चोर अब भी भ्रष्टाचारियों को सजा दे रहा है।